हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये है अफरोज शेख पॉडकास्ट का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप लोग जा करके देख सकते हो। अफरोज शेख ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि लोग मुझे बोलते हैं कि हराम की कमाई है, हराम का पैसा खा रहे हैं और ये जो पैसा है वो हराम का है। तो यहाँ पर अफरोज शेख कहती हैं कि वो पैसा मतलब मेरा हराम का नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा बात को घुमा दिया है। यहाँ पे ये बात हो रही है मरियम शेख की। हालांकि उन्होंने नाम लेकर के नहीं बोला है, लेकिन मेन टॉपिक वही है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो लेडी है यानी कि अफरोज शेख आंटी, ये कुछ टाइम पहले तक जो है वो बैटिंग के ऐप की प्रमोशन करती थी। चाहे वो विन विन है, विन विन था या बिग वन था, क्या कुछ इस तरीके का बैटिंग ऐप था। अब मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। उस पर हमने काफी सारी वीडियोस बनाई थी और ये काफी मतलब तकरीबन 2-3 साल से उस ऐप की जो है वो ये प्रमोशन करती आ रही थी। अब आप लोगों को पता है कि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते इनको देख करके काफी सारे लोग जो है ऐसे ऐप में अपना पैसा लगाते हैं और फिर उनका पैसा डूब जाता है। और ऐसा हो रहा था, और फिर जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था वो लोग शिकायत करने गए मरियम शेख के पास कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अफरोज शेख ने उसका जो है वो प्रमोशन किया था, हमने पैसा लगाया और हमारा पैसा जो है वो चला गया। तो उसके बाद मरियम शेख ने वीडियो बना करके इनको स्पेशली कहा था कि आप वो हटा दें, बैटिंग ऐप का जो आपने लिंक लगा रखा है वो हटा दें और उसके ऊपर वीडियो बनाना भी बंद कर दें आप, नहीं तो फिर मैं कोई लीगल एक्शन लूंगी। क्योंकि आपके ऐसा करने से आप तो पैसा कमा रही हैं, क्योंकि जब किसी को प्रमोशन दिया जाता है करने के लिए, और जैसे इनको शायद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो या 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, तो उस हिसाब से जो है वो उस टाइम पे कहा जा रहा था कि इनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके शायद इनको 1 करोड़ या 2 करोड़ कुछ इस टाइप का जो है वो इनको ऑफर मिला था पैसों का। ये काफी टाइम पहले की बात है, लेकिन अगर आप लोग देखते हैं शुरू से रिएक्शंस वीडियोस मेरी दूसरे चैनल की थी जो कि अभी नहीं है, तो उस पे हमने काफी सारे वीडियोस बनाई थी। तो ऐसा था, तो इनको मरियम शेख ने रोका था वो बैटिंग वगैरह ऐसा भी किसी भी ऐप का प्रमोशन करने से। और उस वक्त पर ये बोला जाता था क्योंकि वो सच में ही वो कमाई जो थी वो हराम की ही थी, क्योंकि आप किसी ऐसे ऐप का प्रमोशंस कर रही हैं जो कि वैसे भी गलत है और इस्लाम में तो फिर महा गलत है। ठीक है, क्योंकि फिर इस्लाम में तो वो चीज आ जाती है ना कि आप किसी को जुआ खेलने के लिए लगा रहे हो, किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप गलत काम करो, तो वो चीजें जो है वो थोड़ा खिलाफ हो जाती है। इसीलिए लोग इनको उस टाइम पे भी ट्रोल करते थे, बहुत ज्यादा इनको बातें बोलते थे कि आप ऐसा मत करिए, आपकी वजह से काफी सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो उस वक्त पे ये कहती थी भाई हमारा काम है प्रमोशन करना, जिसको लगाने हैं लगाओ, जिसको नहीं लगाने हैं वो मत लगाओ। हम तो नहीं कह रहे कि आप लोग पैसा लगाओ, हम तो सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं और अगर हमें लोग हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हमें देखते हैं और उन लाखों लोगों में से अगर 10 लोग भी इनकी बातों पे आ गए कि यार इस ऐप में पैसा लगा के सच में पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि उनको तो यही लगेगा ना कि आप भी वहीं से पैसा कमा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैसा आ रहा है वो तो प्रमोशन का आ रहा है, लेकिन वो जो लोग लगा रहे हैं अपने खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, जिनको दिन रात एक करके उन लोगों ने कमाया होता है, फिर जब वो पैसे हाथ से चले जाते हैं ना तो वो लोग रोते हैं बैठ के। तो ये काम करने से अफरोज शेख को मना किया गया था मरियम शेख के द्वारा। यही रीजन था कि इनको बोला जाता था कि ये आप हराम की कमाई खा रही हैं। ठीक है, अब रही बात यूट्यूब की, देखिए जो आप अपने रेसिपीज व्लॉग्स डालती हैं उससे जो भी पैसा आ रहा है वो कोई हराम का पैसा नहीं है, वो आपकी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल वो मेहनत की कमाई है, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो इंस्टाग्राम पे नाच गाना कर रही हैं या किसी अनदर वेबसाइट पे अगर आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, नाच गाना या फिर रील्स बनाना या फिर किसी चीज का प्रमोशंस करना, वो सारी चीजें जो है वो हराम की कमाई में ही आती हैं। क्योंकि
ठुमके लगा के दिखाना, इसमें कोई मेहनत नहीं है। मैं तो ये बात नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई मेहनत का काम है। वो तुम्हारा शौक है और तुम शौकिया तौर पे ही कर रहे हो, मेहनत नहीं है। बट अगर बात की जाए आपके कुकिंग चैनल की, तो हाँ, उसमें सच में ही आपकी मेहनत है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, तो आप वो मेहनत की कमाई कर रही हो। लेकिन इसके अलावा जो आप गलत चीजों को प्रमोट करके पैसा कमा रही थी, वो हराम की कमाई थी। तो पब्लिक का उस वक्त पर बोलना वो था। लेकिन यहाँ पे भी आपने बातों को घुमा दिया, आपने कह दिया कि यूट्यूब की कमाई को हराम का बोलते हैं। नहीं, लोग यूट्यूब की कमाई को हराम का नहीं बोलते। आपने जो काम ऐसे किए थे कुछ बैटिंग ऐप वगैरह के, इसलिए आपको वहां पे बोला जाता था कि हराम की कमाई है। ठीक है, तो ये था मेन रीजन इस बात के पीछे का कि मरियम शेख को समझ लो इनडायरेक्ट बोला गया है या फिर ताना मारा गया है, आप कुछ भी सोच सकते हो भाई। ठीक है, तो ये था भाई इनकी हराम की कमाई का राज। और रही बात इनके, ये भी सुनने में आया है कि शायद ये फराह खान के साथ मतलब फराह खान को इनका नंबर मिल गया है और उनके साथ ये ब्लॉग में दिखाई दे। तो चलो अच्छी बात है, इंसान तरक्की कर रहा है, उस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा कि इनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया है कुछ चीजों को लेकर के। क्योंकि पॉडकास्ट में भी हमने ये चीज देखी कि मैडम कह रही थी कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं छा गई, है ना। तो छा गई, कहीं ना कहीं से तकब्बुर लग रहा था इनके अंदर। ठीक है, आपने मेहनत करी है, आप यहाँ तक पहुंची हो, और सच में ही यहाँ तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। काफी सारे लोग हैं जो इन्हीं के मतलब उससे रिलेटेड है, जैसे यूट्यूब से रिलेटेड। अब उसमें काफी सारे लोग हैं, जैसे मुमताज आंटी भी हैं हमारी, या फिर सतानी आंटी हैं, या फिर मरियम शेख है, और कौन है यूट्यूब में, और भी लोग हैं मतलब जो इनके उसमें आते हैं। तो उन लोगों को अभी तक ये चांस नहीं मिला कि वो टीवी तक गए हों, और लेकिन ये गई हैं और उसके बाद अब ये एक पॉडकास्ट पे भी गई हैं। तो हो सकता है फराह खान के ब्लॉग में भी आप लोगों को दिख जाए, या फिर आने वाले टाइम में, जैसा कि ये कहती हैं कि इनको मास्टर शेफ में जा रहा है, मास्टर शेफ में ये डेफिनेटली जा सकती हैं, कोई दो राय नहीं है। हाँ, रही बात बिग बॉस की, तो वहां पे जाना मुझे नहीं लगता कि इनको जाना चाहिए। सेकंड, मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस वाले इनको बुलाएंगे, क्योंकि उस चीज के लिए फिर आप लोगों को पता ही है भाई, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर जो कहती है ना ये कि मैं छा गई, तो मतलब वैसे सच में ही छा जाए। मतलब कहने का ये है कि इनको कंट्रोवर्सी कोई करनी पड़ेगी, किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी, कोई लड़ाई झगड़ा इनको किसी से करना पड़ेगा, जिसके बदौलत ये कंट्रोवर्सी में आए और फिर बिग बॉस वालों की नजर इन पे पड़े। तो ऐसा कुछ इनको करना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि इनको जो है वो बिग बॉस से बुलावा आए। एंड अदरवाइज बिग बॉस में जाना तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, तो जी ये है आज की मेरी वीडियो, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।